कई बार ढूंढने किसी और वस्तु को जाते थे और मिल कुछ और जाता था और हतप्रभ होते थे, बड़े ही खुश होते थे। बचपन की बात कर लीजिए, युवावस्था की बात कर लीजिए, कोई चाबी कहीं रख कर भूल गए हैं, अब ढूंढ रहे हैं और वहीं पर कोई और वस्तु मिल गई जिसको बहुत पहले ढूंढा करते थे और भूल चुके थे या ये समझ चुके थे कि अब वो तो हमें प्राप्त होनी ही नहीं है। वो वस्तु मिल गई और जिसे आज ढूंढ रहे थे वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई, परंतु जो झुंझलाहट थी खोजबीन की, उसके भीतर एक संतुष्टि निकल कर आई कि नहीं, जो वस्तु आज गुमी है वो पुनः प्राप्त होने वाली जरूर होगी, कोई दिक्कत दुविधा नहीं है। यानी ढूंढा कुछ और, मिला कुछ और। जीवन की पूरी ही यात्रा के साथ में यह अर्थ लगातार चलते रहते हैं। शिक्षा किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में की, नौकरी किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में लगी, आगे जाकर व्यापार किया तो किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में, सफ़र शुरू हुआ था किसी एक शहर से और पूर्णता आ रही है न जाने कौन से शहर से। यही जीवन की यात्रा है और व्यक्ति भले ही शुरुआत में किसी अवस्था को स्वीकार करे नहीं करे, परंतु धीरे धीरे स्वीकारोक्ति आने की तैयारी होती है। दशाएं यही कहने वाली होती है। 12 ही भावों के साथ में नवग्रही व्यवस्था, 27 नक्षत्रों के आधार अंशगत व्यवस्था यही बारंबार बताती है कि जो सामने उसे स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो बहुत जल्दी सहजता में आओगे, सहजता में आओगे तो मन को कहीं पर भी भ्रमित और पशुपेश में लेकर चलने वाले नहीं रहोगे। जब ये अवस्था धीरे धीरे अंगीकार और स्वीकार होने लगती है, सारे ही भाव यहां से व्यक्ति विशेष को स्थिरगामी करते चले जाते हैं और यही बात सामने आती है कि सफ़र की यही एक कहानी है, सफ़र का यही एक फलसफा है जिसके साथ में अपनी स्वीकारोक्ति को लेकर चलो। प्रयास कहीं और होंगे और हम विश्वास के साथ पहुंचने वाले कहीं और होंगे। अनजान जगह पर भी न जाने कितने लोगों के विश्वास के साथ में चलने वाले होंगे। इस यात्रा के भीतर न जाने कई ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर हम खोजते किसी और अर्थ को है, मिलता कोई और अर्थ है। किसी और व्यक्ति के बारे में सोचा कुछ और जाता है और प्राप्त कुछ और होता है। 5 वर्ष पूर्व जो अपना था, आज वो पूर्णतया जीवन से हट चुका है। जिसके साथ में जीवन की कल्पना पूर्णतया की थी कि अंतिम ऊर्जावान श्वास तक साथ में चलेंगे, अब वो साथ नहीं है, परंतु सब कुछ स्वीकारोक्ति है, स्मृतियों के अक्षुण आधार है। इसी वजह से जो मिला है उसको स्वीकार किया है, उसके साथ कृतज्ञता के भाव निकल कर आए हैं और नव अर्थों को खोजने का प्रयत्न किया है। यही यात्रा है, यही नवम भाव का पूरा ही वृतांत है जो बारंबार सामने निकल कर आता है और कहने वाला होता है कि भीतर के धर्म को, अध्यात्म को, दर्शन को और भूतकाल की व्यवस्थाओं को अपनाते हुए अपने जीवन के पथ को प्रदर्शित करते हुए चलते चले जाओ, कहीं रुकने की जरूरत ही नहीं। और जब व्यक्ति इस एक बात को स्वीकार करके चलता है तो यकीन मानिए स्वयं के भीतर की ऊर्जा को नवाधार देने वाला होता है। इसी वजह से खोजबीन जारी रखना आवश्यक है। मिले कुछ भी, उसको स्वीकार करना आवश्यक है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम सप्ताह के अंतिम सिरे का दैनिक राशिफल यानी शनिवार और 11 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज पूरे दिवस में मिथुन राशि स्थान में ही है। मृगशिरा नक्षत्र परिधि आधार, दान पुण्य से सरुबार, वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। यात्राओं से संबंधित कामकाज शुभाशुभ योग आपके लिए लेकर हैं। वहीं नौकरी पेशा जीवन में 6 डेज अ वीक के साथ में आप चलते हैं। आज प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप एकल बूते उससे डील आउट भी बहुत अच्छे से करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग जब प्राप्त हो और व्यापारिक जीवन में नई अभिलाषाओं को लेकर चलते हुए आप एक अलग स्तर पर पहुंचने की तैयारी में हो तो रुकने थकने की गुंजाइश नहीं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यहाँ निरंतर गतिमान है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर रहने वाले होंगे। अपने क्षमताओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष न जाने कितने ही अर्थों को अपने साथ में जोड़ता चला जाता है। ये प्रवृत्ति के मार्ग क्रम आपके साथ में रहने वाले होंगे। वहीं आज के दिवस में मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से संभल कर चलने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ में रहने वाले रहेंगे। ये वो अंतराल है, ये वो सिरा है जहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगति के स्तंभ प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। देखिए, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा
आर्थिक तौर पर संयमित गतिविधियों के साथ में आप जीवन यात्रा को नव प्रवाह देते चले जा रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप यहाँ स्टैब्लिश करने वाले रहेंगे। जो महानुभाव किसी कार्य में लंबे समय से थकान की स्थितियों को अनुभव कर रहे थे, उनके लिए भी सुधार के पुनश्चः संकेत यहाँ पर निरंतर मौजूद। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। आक्रामक रुख अपनाने से आप पूर्णतया बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को बनाकर रखें। जब तक उस कार्य की पूर्णता नहीं आ जाती, जब तक कहीं हस्ताक्षर नहीं हो जाते या फिर अगले की तरफ से एक फाइनल अप्रोच नहीं आ जाती मेल की तरफ, तब तक हम वहीं रुके रहें, बने रहें। ये प्रयत्न करना अतीव आवश्यक है। मिथुन राशि, देखिए आत्मविश्वास के सिरों के साथ में आप लगातार गंतव्यशील हैं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी आप देख रहे हैं। सुधार के संकेत जब संबंधों के साथ में हो और घर से व्यक्ति ऊर्जा लेकर निकलता है तो बाहर भी बहुत शानदार कर पाता है। ये अतीव महत्वपूर्ण क्रम आपके साथ में बना रहने वाला होगा। आप अपनी क्षमताओं के साथ में लगातार चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के घेरे आपके साथ हैं। तो वहीं मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य में किसी भी नई शुरुआत की और आवागमन कर रहे हैं। शनिवार का दिवस विशेष आपके लिए अत्यधिक बेहतर है। और वहीं दोपहर के समय में आलस्य की स्थितियां आकस्मिक तौर पर हावी हो सकती है, संभलने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस की अप्रोच को देखते हुए ये भी समझना आवश्यक होता है कि लंबे सिरे के साथ में जीवन यात्रा क्या देखने का प्रयत्न कर रही है और क्या समझकर आगे बढ़ने के बोध को अपने साथ में अपना रही है। बस यही भाव अपने साथ आप लगातार उजागर करते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा और यही मूल मंत्र अपने साथ बनाकर रखें। कर्क राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आप अपने साथ लगातार आत्मसात करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं थोड़ा सा ठहर कर अपने लिए निर्णय की स्थितियों को आत्मसात करते हुए चलने का प्रयास करें। जो भी महानुभाव इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ में देख रहे हैं उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस लेवल पर रहने वाले रहेंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को छोटी छोटी अवस्थाओं में रुकावटों एवं थकावटों से हटकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव और रिसर्च संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी अपने लिए देखने वाले रहेंगे। याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ पर भूमि संबंधित कार्यों के साथ में जो अवस्थाएं अटकी हुई थी वो बेहतरी की प्रतिबिंब लगातार लेकर आ रही है। और आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना अत्यधिक श्रेयस्कर। सिंह राशि, देखिए आज लाभ निरंतर बढ़ रहा है परंतु दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में भी लगातार जुड़िएगा। दान के साथ में जो पुण्य की अवस्थाएं जुड़ी हुई है वो पुण्य स्वरूप में मन को एक संतुष्टि के वाहक क्रम के साथ में लेकर चलने वाली होती है, जहां से व्यक्ति विशेष अटकता एवं भटकता नहीं है। नव योजनाओं को बनाते हुए अपनी यात्रा को वही प्रतिबिंब आप देते चले जाइएगा। और वहीं सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव ठहराव के साथ में अपनी यात्रा को आज लेकर बढ़ने वाले रहे। कुछ हद तक रुकना है, संभलना है, विचारशील होना और फिर आगे बढ़ना है। बस यही भाव विवेक स्वरूप स्तर पर बनाकर रखें। कोई भी व्यक्ति आपको रिएक्टिव करने की कोशिश कर रहा है तो हम हर एक को अपने मन की और अपने व्यवहार की चाबी देकर नहीं बैठे हुए हैं, हम स्वयं को नियंत्रित करके बैठे हुए हैं। पहले सोचेंगे, कोई भी बात को हम तक पहुंचने देंगे, उसके बाद में हम रेस्पॉन्सिव होंगे। ये बात अपने अर्थों में आप समझकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। कन्या राशि, देखिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। वहीं जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं उसमें बेहतर परिणामों की अवस्थाएं रहेंगी। जो किसी के भरोसे थे वहां पर भरोसे टूटे, परंतु जैसे ही अपनी ओर रुख किया सब कुछ समझ में आने लग गया। ये यात्रा आपके समक्ष है और वहीं पर आप भाग दौड़ के मध्य भी स्वयं को संतुष्टि के क्रमबद्ध सिरे देते चले जाएंगे। पिता के साथ जो लंबे समय से वैचारिक मतभेद बने हुए थे आज वो बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को किसी नए सिरे के साथ में जीवन यात्रा के सरोकार में जोड़कर देखना चाहते हैं तो वहां पर भी बेहतरी आपके लिए लगातार रहने वाली रहेगी, इनकार नहीं। संबंधों की गणित के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार उलझता है और संबंधों में भावनाओं को प्रधानता देता हुआ व्यक्ति कई बार झुकता है और सब कुछ अपना लेता है और वहीं वात्सल्य के अतिरेक को प्राप्त करता है। ये यात्रा सहज बोध तौर पर आपके साथ में लगातार बनी हुई है। और हम बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। नवम भावस्थ चंद्रमा है।
आध्यात्मिक तौर पर शनिवार के दिवस विशेष में वृद्धि है। आप सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान करना चाहते हैं, पूरे ही सप्ताह लगातार भाग दौड़ रही, वो समय आपको प्राप्त भी है। तकनीक से दूर हटकर मन के भीतर की तकनीक से जुड़कर जब व्यक्ति श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त करके अपनी यात्रा को वो बोध देता है तो वो सफलता एवं सुगमता के मार्ग की ओर होता है। यही कहानी आज आपके साथ में है। वहीं नौकरी पेशा जीवन के साथ जो 6 डेज ए वीक में चलते हैं लोग, उनके लिए भाग दौड़ रहेगी। अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है, परंतु उसके परिणाम भी आपके साथ निकल कर आ रहे हैं। यात्राएं बेहतरी के प्रवाह क्रम को लेकर आ रही है और जहां पर भी आपका मन ये कहता है कि रुकना चाहिए, मनोरंजन की अवस्थाएं चल रही है, वहां रुकें भी, वहां हम समझें भी और उस बोध गम्य तत्व के साथ में लगातार खुद को लेकर भी चलने वाले हों, जिससे संतुष्टि लगातार प्रवाहित होती चली जाए। वृश्चिक राशि, नएपन की खोज के साथ में स्वयं को आप रखने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं उसकी गतिशीलता प्रभावी तौर पर आपको और ज्यादा सकारात्मक करने वाली होगी, जिसमें कहीं पर भी रुकने और पशुपेश में आने की जरूरत आपको नहीं है। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ रक्त संबंधी विकार और घुटनों से संबंधित कोई भी परेशानी रही है जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में दुविधा दे रही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में चलने की कोशिश करें। विद्यार्थी वर्ग आज एकाग्रता के वाहक क्रम के साथ में चलने वाले होंगे, यानी अटमोस्ट कॉन्शियसनेस के साथ में आप अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। नयापन आपको भा रहा है, परंतु उसकी चकाचौंध के साथ में खुद को उलझाने का प्रयत्न आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये प्रवाह अपने साथ में लगातार लेकर चलने की जरूरत आपके लिए बनी हुई है और वहीं अपनी क्षमताओं पर अत्यधिक विश्वास करने से बचना आपके लिए अति आवश्यक है। धनुराशि, व्यापारिक जीवन में आपकी तीव्रता लगातार आपके साथ चलने वाली होगी। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में हम कहीं पर भी उलझन की स्थितियों को अपने लिए देखने वाले नहीं होंगे। अपने रूटीन के साथ में जितनी पॉजिटिव अप्रोच को आप लेकर चलेंगे उतना ही क्लैरिटी आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। धनु राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष के साथ में हायर एजुकेशन के एस्टेब्लिश्ड नोट के साथ में चलने की जरूरत रहेगी और वहीं से पॉजिटिविटी आपके साथ में आती चली जाएगी। इसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता नहीं है। गुरु प्रदान राशि के महानुभावों के लिए इस दिवस विशेष में दोपहर के समय अंतराल में अवसरों की प्रचुरता आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है, जिसके साथ में चलना और स्वयं को संभाल कर निर्णय की अवस्थाओं के साथ में लगातार बढ़ते चले जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंता है दोपहर के बाद में काफी हद तक आपको रिलीफ और रिलैक्सेशन देने वाली रहेगी। मकर राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपनाकर चलने से बचना है, ये एक बात है। वहीं किसी भी नए स्तर के साथ में अपने कामकाज को आप गतिमान करना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। शत्रु पक्ष से सावधान रहकर चलने का प्रयास करें। आज के दिवस विशेष में ऊर्जा के भरसक स्तर बने हुए हैं। हम उनको संभालते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, हम अपने निर्णय के साथ में कौन से प्रवास को देखकर आते हैं, ये आवश्यक है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए रहने वाले होंगे। तो वहीं पर जो महानुभाव लंबे समय से किसी कार्य स्तर के साथ में अटके हुए थे, उनके लिए भी नव योजनाओं के प्रवाह लगातार सामने आते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव अटकाव और भटकाव से हटकर अपनी जीवन यात्रा को बेहतर प्रवाह देने का प्रयत्न जरूर करें। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अपना कर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। आत्मविश्वास की प्रखरता के साथ में आप लगातार गमन करने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहां अपने भीतर के कन्विंसिंग बेस को अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा और ये भी याद रखिएगा कि माता पिता के साथ में कोई भी सिरे का दुराव मौजूद नहीं है और ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाएं लगातार आपके साथ में बनी हुई है। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपने भीतर के ठहराव को लगातार आप यहाँ बनाकर रखने का प्रयास करें और वहीं पर आज के दिवस विशेष में रुपए पैसे के लेन देन में संध्या समय अंतराल के बाद में पूरी सावधानी बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय है जहां पर आपके लिए संबंधों की तरावट मन के भीतर बसने वाली होगी और संघर्ष वहीं से पूर्ण विराम प्राप्त करके आपके लिए नव प्रवाह दे रहे हैं। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में खुद को टास्क ओरिएंटेड रखिएगा। आलस्य के साथ में कितना ही समय निकाल दीजिए,
कहीं पर भी नहीं पहुंचे। कंस्ट्रक्टिव नोट पर चल लीजिए, कहां तक पहुंचता है व्यक्ति वो स्वयं जानता है। मीन राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गमन कर रही है। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बने हुए हैं। आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि के प्रतिमान है। गृहस्थ पक्ष के साथ में चलता हुआ जीवन लगातार एक अलग आधारभूत संरचना को लेकर चलने का प्रयास करता चला जाएगा। आज के दिवस विशेष के साथ में चलते हुए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग को लेकर चलिएगा। इस सप्ताह क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ घटत बढ़त रही, वो समझे और फिर निर्णय की तरफ गए अवकाश के दिवस में, तो अधिक बेहतरी। और वहीं आज के दिवस में कहीं न कहीं दोपहर के बाद में आपके लिए सुखद खबरों के आयाम लगातार बने रहने वाले होंगे, जो मन को संतुष्टि के क्रम देते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा मौजूद नहीं है। दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ मीन राशि के जातक निरंतर तौर पर स्वयं को गंतव्यशील करते चले जाएं तो बेहतरी। तो ये था 11 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।